शिवाजी जी, आप इधर का चेयरमैन हैं, मगर आपका जो सोच है ये बहुत डिफरेंट लग रहा है। जो आर्मी एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से और किधर सेना में काम किए, उनको जोड़ के ये संस्था बनाए हैं, ये कैसा प्रेरणा आया? ये संस्था के बारे में जरा बताइए हमें। ये एक्चुअली में मैं एक नॉर्मल गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा मेरा विलेज है। अरे आप अपने आप को गरीब बोलते हैं, आप तो हजार एकड़ का मालिक है। नहीं नहीं, भगवान करे। हम फिर छोटा सा गांव है जो साकोरा गांव, वहाँ से बिलोंग करते हैं। पला बड़ा गांव में हूँ। इसके बाद मैंने एग्री का एजुकेशन लिया, एग्रीकल्चर किया, बीएससी से एग्री किया। इसके बाद हमने आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी के अंदर हम ब्लैक कैट कमांडो रहे लास्ट दिल्ली में। मगर रिटायर होने की जब बारी आ गई, जब वहाँ से हमने सोचा कि हम अगला ज़िंदगी सिविल के अंदर जीना चाहते हैं, तो तब हमने आर्मी वाले लोगों के ऊपर रिसर्च किया कि ये लोग एक्चुअली में रिटायर होने के बाद क्या करते हैं। तो मेरे सामने ऐसे नज़र में आए कि बहुत सारे लोग अपना 30 साल 32 साल नौकरी करके जब आते हैं तो उनको कोई दूसरा सिविल के अंदर उनको वैल्यू नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है, कोई बैंक के पास सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा हुआ है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, किसी ने छोटा मोटा ढाबा डाला है, तो उनका वैल्यू शून्य। ताकि उनका वैल्यू इतना बड़ा है कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े पद पे उन्होंने देश की रक्षा की है। तो मुझे लगा कि इन लोगों के पास इतना सारा तजुर्बा, जीवन का इतना 30 साल 32 साल का तजुर्बा है, तो क्यों ना हम इन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। और जैसे पहले आर्मी में रहते हुए जैसे उनको मान सम्मान इज्जत दिया जाता है, वैसा जिंदगी ये मरते दम तक जिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तभी हमने ग्रुप को इकट्ठा करना चालू किया। ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेंकटेश्वरा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था को रजिस्ट्रेशन किया। इनको हम मेंबर के माध्यम से जोड़ना चालू किया। और मेंबर के माध्यम से जोड़ना चालू किया, जब जवान लोग इकट्ठा होने लगे, तब मैं फार्मर हूँ तो फार्मर को क्यों हम साथ में ले लें। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा लगाया, जय जवान जय किसान, वो नारा ही रहा है, धरती पे नहीं उतरा है। तो हमने जवान और किसान को इकट्ठा करवाया, और इकट्ठा करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसीलिए हमने 528 एकड़ जमीन एक साथ ही ले ली गवर्नमेंट से, और उसके ऊपर हमने खेती करना चालू कर दिया। तो फार्मर लोगों का खेती का एक्सपीरियंस और जवान लोगों की मेहनत दोनों को इकट्ठा करवा के हम ये पूरा खेती कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम 1 लाख हेक्टेयर जमीन इस वेंकटेश्वरा के क्षेत्र के नीचे ला रहे हैं। और इस खेती के अंदर हम गौ पालन करेंगे। इसके बाद अलग अलग वेजिटेबल ऑर्गेनिक फ्रूट्स बनाएंगे, फल्स बनाएंगे, और हम वही फल फ्रूट्स इंडिया के साथ साथ में और कई सारी कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करने के बारे में डिसीजन लिया है। और ये बोलिए कि आप सिर्फ ये नहीं करते हैं, मैंने सुना है कि आपका पास शॉपिंग मॉल भी है, यही संस्था के पास है? जी 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 जी, यही संस्था के पास मालेगांव में मॉल है। मालेगांव में संस्था, इसी संस्था का वेंकटेश्वरा के नाम से ही मालेगांव में मॉल है, पूना में है, बेलगांव में है, नागपुर में है, ताकि हम अपने जवान लोगों के लिए हम कम दाम में कैसे उपलब्ध हो जाए, वो हमने वो सुविधा दी हुई है। अगर ये तो बहुत बढ़िया काम है। मैं एक एक्स सर्विसमैन का बेटा होने के नाते से आपके धन्यवाद बोलता हूँ। ओके, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसमें जो अग्निवीर आने वाले हैं, अभी 4 साल में रिटायर हो जाएंगे बहुत सारे लोग, वो अग्निवीर जो आते हैं 4 साल में, उनको कैसा फायदा मिलेगा? उसको तो मैं एक ही बोलना, फायदा क्या मिलेगा। पहली बात तो आपका संसद में मेंबर हो सकते हैं क्या वो? जी जी जी, वो भी मेंबर हो सकते हैं इस संस्था के साथ में। क्योंकि ये 4 साल के अंदर गवर्नमेंट उनको खुद को पैर पे ऊपर खड़ा रहने के लिए सिखाता है, अनुशासन के अंदर कार्य करने के लिए सिखाएगा। और रही बात उसको जीने की, तो 4 साल के अंदर उसको इतना मजबूती से और खड़ा रहने के लिए, काम करने के लिए और सोच के साथ में सरकार उनको प्रिपेयर करवा के फिर वहाँ से 4 साल के बाद जैसे बाहर निकालती है, तो अपना बंदा अपने सोच के साथ में अपने पैर बलबूते पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें मेंबरशिप हो सकते हैं? मेंबरशिप 100% हो सकता है। कुछ ये संस्था का 1000 रुपए का शेयर से लेकर वो मेंबरशिप ले। नहीं, वो ऐसा नहीं कि आप ये नहीं बोलेंगे हम तो 15 साल रह के आए हैं, आप 4 साल के हैं। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये संस्था साथ में एक रिटायर पर्सन जवान ही मेंबर्स नहीं है, किसान भी है। तो इसलिए चाहे उसने 1 साल नौकरी किया हो, 10 साल का नौकरी किया, उसमें कोई मायने नहीं रखता, कोई भी इस संस्था साथ में मेंबर्स हो सकता है। अगर कोई जवान इसमें मेंबर होना चाहता है तो ये वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? कैसा मेंबरशिप बनना है, कैसा संपर्क करना है, इसके बारे में? ये जो संस्था, इस संस्था 2 स्टेट में कार्य कर रही है, एक महाराष्ट्र और कर्नाटक का। दोनों स्टेट के अंदर संस्था का ऑफिसेस है। अभी हेड ऑफिस यहाँ पे नासिक में है, बट मालेगांव में ऑफिस है, पूना में है, नागपुर में है, कोल्हापुर में है,
कर्नाटक के अंदर बेलगांव में, हुबली में है, खानापुर में, वो हर जगह पे अपना ऑफिसेस है। तो कोई बंदा वहाँ पे जाके संस्था का पूरा नॉमिनेशन पढ़ के वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म के हिसाब से एक संस्था का गवर्नमेंट के हिसाब से 1000 रुपये का मेंबरशिप शेयर्स है, वो शेयर्स लेके संस्था का मेंबर बन सकता है जीवन भर के लिए। अच्छा, मतलब ऑनलाइन में जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं? ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ये ऑफलाइन में होता है। ऑफिस में जाना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड शेयर्स है। अच्छा, अब लास्ट महाराज जी भी इधर हैं, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी हैं। आपने इतना सारे महंत लोगों को बुलाए, सम्मानित किए, कैसा लगता है? ये बड़े बड़े महात्मा लोग इधर आ चुके हैं, आपको कैसा लगता है ये बताइए? इतना बड़ा 108 कुंड का यज्ञ, महारुद्र यज्ञ हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली दिल से बोलना चाहूँगा, मैं भोलेनाथ की जीवन भर में चरण में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। और जो संत गण है, मुझे संत गणों के साथ में, संतों के साथ में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने डिसीजन लिया, क्यों न हम इतना यहाँ पे 108 कुंडात्मक अति महारुद्र यज्ञ जो कर रहे हैं, तो ये जो यज्ञ है संतों के बिना पूरा नहीं हो सकता, कि जहाँ पे संत न हो वहाँ पे भक्तिभाव होता ही नहीं। तो इसीलिए स्वामी सविदानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं, नासिक कैलाश मठ के ट्रस्टी है वो, उनको हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो हमारे गुरु है, हम मानते हैं उनको। तो हमें उनको रिक्वेस्ट किया कि अपने जितने भी परिचित में जितने भी संतगण हैं, आप संतों को बुलाइए, हम उन सभी के माध्यम से हम ये यज्ञ पूरा करेंगे। अच्छा, कल तो आप स्टेज में बहुत भावुक हो गए, हंसराज जी का बहुत बड़ा शो था जी। इधर मैं ऐसा कभी नहीं देखा, इतना विशाल था, बहुत भावुक हो गए। क्यों ऐसा? उसमें क्या, वो तो शिव जी का गीत गा रहे थे, आप बहुत भावुक हो गए। उसके बारे में दो शो के बारे में भी दो शब्द एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ की हमेशा दिल में श्रद्धा रखी, जो कार्य कर रहे हैं। तो मैं भावुक इसलिए हुआ कि हे भोलेनाथ, आज मैं अकेला आपका एक सेवक बन के कार्य कर रहा हूँ, मगर लोगों के दिल में मैंने आपके प्रति आज एक आस्था जगाई है। गाने के माध्यम से, इस पूजा के माध्यम से, इस मंदिर के माध्यम से मैंने, जैसे मैं जुड़ा ऐसे हजारों लोग आपके चरण में सेवा करते रहे और लोगों के अंदर भगवान के प्रति भावना हमेशा रहे। मैं आज एक छोटा सा कार्य कर पाया, इसलिए आज मैं उस दिन स्टेज के ऊपर थोड़ा रो पड़ा था। ये 1 मिनट रुकिए, मैं महाराज जी से मैं ये पूछूंगा। महाराज जी, आप इतना, आपका पूरा दर्शन हुआ, खेती बाड़ी का, डेयरी का, सब दर्शन हुआ, इधर यज्ञ का भी देखे थे। आप शिवाजी जी को क्या बताना चाहेंगे? कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे आपका मन से, जो भी आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी। आज तक जो है हमारे इतिहास में, हमारे सनातन धर्म में, धर्म की ध्वजा हमेशा भक्तों ने ही जो है आगे को उठाया है और हमेशा फहराया है। आप तो जो है जवान भी हैं और किसान भी हैं, और आज अध्यात्म से सभी को जोड़ करके सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आज जो अतिरुद्र महायज्ञ में बुला करके सभी पर भोलेनाथ की कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है और सभी लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। और इससे बड़ा जीवन में क्या होगा? शिव दधि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कठिन कलेशा। आज जो हमारे इतिहास में बड़े बड़े भक्तों ने हमेशा सनातन धर्म को हमेशा लहराया है, फहराया है। आज उसी में से एक भक्तराज हमारे श्री शिवाजी जी हैं। आज इन्होंने भी जो है इतना बड़ा कुछ आयोजन किया, कार्यक्रम किया। आज पूरे भारत में इसकी चर्चाएं चल रही हैं और हम तो यही चाहेंगे भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा हमेशा कृपा बरसती रहे और इसी प्रकार के आयोजन करते रहें। इसी प्रकार से समस्त भक्तों पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान की कृपा बरसती रहे और हमेशा संतों का सम्मान होता रहे और इन पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। खेती के अंदर मंदिर भी है। हाँ, मंदिर महादेव मंदिर है। भारत के अंदर पहला मंदिर जिसके ऊपर तिरंगा है। वाह वाह वाह, ये सबसे बड़ी खासियत है। ये पहला मंदिर होगा भारत के अंदर, हमें देखा नहीं अभी तक इस उम्र में, मगर इस यहाँ पे तिरंगा हमने बना के रखा हुआ है। आज हमारे जो है शिवाजी ने जो तिरंगा बनाया है, हाँ जी, भगवान भोलेनाथ तो हमेशा राम राम जपते हैं। तो राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। भगवान राम ने भी जो है राष्ट्र की रक्षा की। आज पूरे भारत को जो है राम राज्य की आवश्यकता है और आप भी जो है राष्ट्र के लिए आज राम नाम गा रहे हैं। राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। राष्ट्र के मंगल के लिए हमारे शिवाजी कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज जो है शिव जी का मंदिर है, इसमें आप भी दर्शन करें, हम सब दर्शन करें चल के। कृष्ण। वाह।
कि मंदिर बनने का एक बहुत सीक्रेट राज है। जब हमने ये गवर्नमेंट से खेती लिया तो यहाँ पे बड़े बड़े सर्प निकलते थे, तो हम क्षमा चाहते, भगवान से भी हम क्षमा मांगा, क्योंकि हमें लगा कि ये है तो बच्चे लोग मारते थे। तो ऐसे करते करते बाद में ये पता चला कि बहुत बड़े बड़े निकलते थे, तो वो बच्चे को पीछे लगने लगे। फिर हमने एक महात्मा जी से पूछा कि ये एक्चुअली क्या ऐसे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। तब उन्होंने पूरा देखने के बाद उसने बताया कि वहाँ पे स्वयं शिवम जो है भोलेनाथ ही वहाँ पे है, और आप भी मार रहे तो गलती कर रहे हो। तो हम तो नहीं मारा एक भी, बाकी हमारे मजदूर थे, तो हमने क्षमा चाहा कि वो महंतों को हम यहाँ पे लाए। फिर उन्होंने यहाँ पे आकर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको स्थापित करना पड़ेगा, और जिस दिन यहाँ पे हमने स्थापित किया, इसके बाद कभी किसी को नजर तक नहीं आया। बस पूर्णिमा रहेगी तो नजर आते हैं कभी कभी, ऐसा हो गया, यहाँ पे चमत्कार हो गया। पूरी की हमने जिस दिन ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भोलेनाथ को हमने यहाँ पे विराजमान किया, उस दिन पूरा मतलब धूप ही धूप था, कहीं भी बादल तक नहीं था। जैसे हमने जो ऊपर का जो कलश है, कलश को उठाया, यहाँ से चलना चालू कर दिया, हमने वीडियो बना के रखा है। खाली की क्षेत्र के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही इतना बारिश हुआ उस दिन। तो ये हम यहाँ से प्रतिष्ठा ऊपर तक चढ़ने तक की मतलब चढ़ नहीं पाए थे। मैं खड़ा अकेला ने उस लेके ऊपर चढ़ा और उस कलश को ऊपर रखा ली। इतनी बारिश उस दिन हुई थी, मतलब पवन देव खूब आए थे यहाँ पे, ऐसा आप समझिए, अद्भुत नजारा था उस दिन का। शिवाजी जी, आप इतना बड़ा संसद का चेयरमैन हैं, आपके बारे में जरा बताइए, आप किधर से हैं, कैसा हैं? मेरा गांव साकोरा है, तहसील नांदगांव है, डिस्ट्रिक्ट नासिक, स्टेट महाराष्ट्र है। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी अभी भी है, मम्मी है, पापा है, हम उन्हीं के साथ में ही रहते हैं। 2 भाई, हम 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और ये पूरा परिवार हमारा फार्मर, खेती करते हैं। तो घर में वहाँ पे 10 एकड़, बड़ा भाई वहीं पे ही रहता है, बाकी यहाँ पे मेरी मम्मी है, पापा है, और मेरे सास ससुर जी भी यहीं पे है। तो हम पूरा फैमिली के साथ मिलकर यहीं पे रहते हैं। बाकी वैसे बच्चे स्कूल नासिक में पढ़ते हैं। कितने बड़े हैं? मेरी एक बेटी 13 साल की है, एक 11 साल की है। वाह, तो आप क्या शुरू से अमीर परिवार से आते हैं, कैसा है, इसके बारे में जरा बताइए। हम बिल्कुल नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि रोज जाकर जब सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी न लगाई जाए, काम ना करे, तो शाम का गुजारा नहीं होगा। ऐसे परिवार से हम बिलोंग करते हैं। फिर कैसा ये सब 1000 एकड़ का लैंड आया, ये सब? जी। जब हमने शुरुआत में जब मेंबर्स को जोड़ना चालू किया, तो सभी लोगों के माध्यम से 1000 रुपए के शेयर्स के माध्यम से लोग जुड़ते गए, और जुड़ने के साथ साथ में जैसे भाग भाड़ों इकट्ठा होने लगा, तो उसी के हिसाब से हमने जमीन को सिलेक्ट किया, जमीन को चूज किया, उसको रेंट भी देना पड़ता है। मगर इसी के माध्यम से फार्मर होने के नाते इस खेती के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा अनार है, 150 एकड़ अनार, 150 एकड़ अनार, 150 एकड़ अनार है, 20 एकड़ अंगूर है क्रिम्सन, 90 एकड़ हल्दी है, इसी के साथ साथ में 15 एकड़ बनाना है, और बाकी बहुत सारे क्रॉप्स एक साथ में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये सब भाड़ा में है या आप मालिक हैं? किराए पे रहने, मालिक नहीं, ये किराए पे हम गवर्नमेंट से ले लिया था। तो हम पिछले साल में हमने जो अंगूर निकाले थे, वो हमने जर्मनी और नीदरलैंड में, हमने यूरोप में हमने एक्सपोर्ट किया। संस्था के ब्रांडिंग और नाम से हमने यूरोप तक एक्सपोर्ट किया है। नाम वेंकटेश्वरा का ही नाम पूरा है। अच्छा, लाइसेंस वेंकटेश्वरा का ही है, संस्था का ही लाइसेंस है। अच्छा, कितना मेंबर होंगे आपका? अभी 15,000 से ऊपर हमारा जवान और किसान का मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अच्छा, ये एक शेयर 1000 रुपीज बोला? 1000 रुपए एक शेयर होता है बोला। तो अगर किसी को चाहिए तो ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं, एक ही शेयर हमने किया है कि हमको मेंबर्स को जोड़ना है। जितना हम हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हजारों लाखों मेंबर संस्था के साथ में जुड़े। और ये संस्था जो भारत देश के अंदर, महाराष्ट्र में मालेगांव के अंदर, अजंग मॉडल में, इस खेती के अंदर, ये हम उस देश के लिए रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं, ताकि जितने मेंबर जुड़ेंगे वो मेंबर्स यहाँ पे आके देखेंगे इतना बड़ा खेती हो रहा है, इतने अलग अलग तरीके के व्यवसाय हो रहे हैं, तो वो भी हम खेती में कर सकते हैं। तो लोग, फार्मर लोगों के अंदर खेती करने की स्फूर्ति, इच्छा जागरूक करने के लिए हम इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तभी वो फार्मर लोग अपना खेती में वो खेती करेंगे। क्योंकि अभी फार्मर लोग खेती को बेच के अपना बेटे को डॉक्टर्स, वकील, सीए बना के भेज तो रहे, मगर वो एक बार पढ़ लिखने के बाद विदेश चले जाते हैं, वापस आते ही नहीं। इसीलिए इंडिया के अंदर बहुत सारे फार्मर्स लोग हैं, वो अनाथ होके, क्योंकि जमीन बेच दिया, अनाथ बन गए, बच्चे ने उनको छोड़ दिया, अभी वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। तो वो दिक्कत ना आ जाए,
तो हम जितने भी अभी आने वाली पीढ़ी है, जवान है और नवयुवक जवान है, उनको हम खेती की तरफ मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के अंदर एक लेवल की ऐसी कंट्री है कि इसके पास जमीन अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो खेती करें तो कई सारे कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के फल और फ्रूट्स को माध्यम से। अच्छा, मेरा इसमें लास्ट सवाल है, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमारा पीछे आवाज आ रहा है, राइट, पूरा वेद का, तो 108 कुंड का, आपका मेंबर विरोध नहीं करते हैं क्या? ये वो नहीं बोलते हैं ये तो सेक्युलर है, इधर कैसा करते हैं, ऐसा विरोध नहीं करते हैं इस क्या? संस्था का और इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन एक एनजीओ है। इस एनजीओ के माध्यम से और हम जितने जवान किसान के कंट्रीब्यूशन से, अब 200, 500, 1000, 10 रुपए, 20 रुपए के माध्यम से ये पूरा एक चंदा इकट्ठा करवा के हम यज्ञ कर रहे हैं। और इसके यज्ञ करने के पीछे ये 108 कुंडात्मक अति महारुद्र यज्ञ हम ये जो कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही हमारा लक्ष्य है, जवान और किसान के जीवन में वृद्धि हो और देश का कल्याण हो। इसीलिए हम ये करने जा रहे हैं, यही हमारा मकसद है। अच्छा, इसीलिए तो इसको कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये संस्था के नहीं, दूसरा एनजीओ के द्वारा, एनजीओ के माध्यम से हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, हरे कृष्ण।